या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे सिद्धेश्वरं नित्यं सत्यं शिवं सुन्दरम् एकम् अद्वितीयं ब्रह्म सोऽहं निसंशय सोऽहं निसंशय भक्त मंडली ममता हमारी मातृशक्ति, आप लोग भगवान श्री राम और सीता के विवाह की कथा सुनने और यह मनाने दोनों के लिए आप तैयार हो गए। अभी एक बारात में गया था एम्स्टर्डम में, एक फैमिली में देखा यहाँ के आधे लोग वहाँ बैठे थे। बाबा कल कथा में आऊँगा, आपका विवाह, यहाँ विवाह मना करके इसके बाद हम लोग वहाँ कथा सुनने आएंगे। ठीक है, सब लोग दौड़ दौड़ के आए, मेरे 150-200 लोग करीब थे। अच्छा, पहले बेड़ा से गए, बारात से तब यहाँ आए। आइए कथा को आगे बढ़ाएं, एक क्रम से चल रहा है। कल की कथा में धनुष टूटने के बाद परशुराम जी आ गए और कहा कि मेरे धनुष को किसने तोड़ा? तो कोई नहीं बोला। प्रभु राम खड़े हुए हाथ जोड़ के, प्रभु कोई आपका दास होगा, कोई सेवक होगा
कोई भक्त होगा वही तोड़ा होगा। तो उन्होंने सोचा ये नहीं तोड़ा है, तोड़ा किसी दूसरे ने। इतना मीठा तो बोल नहीं सकता, आपका कोई भक्त होगा तोड़ा होगा। उन्होंने सोचा कि ये तो नहीं तोड़ा है बाकी। कहा तुम कौन हो? कहा मैं। और गुरु विश्वामित्र बैठे ना पीछे, वो हमारी गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं। तो उन्होंने गुस्से में कहा अच्छा तुम बताओ कि किसने तोड़ा है। वो नहीं समझ पाए। लोग पूछते हैं कि भगवान ऐसा क्यों बोले कि आपका कोई भक्त तोड़ा होगा। जरा सा आपका मैं ध्यान चाहूंगा। हम जो कुछ करते हैं, करने के बाद ये कहते हैं कि मैंने किया। जो भी कुछ करते हैं, इतना सुंदर फूल लगा है, चढ़ा है माला का। प्रेम जी रोज बड़ा अच्छा माला लगता है, 100-150 यूरो का माला लगता है, फूल लगता है यहाँ। क्या उत्साह है। मैंने आप लोगों का प्रेम और भक्ति देख के वास्तव में है खुशी की बात है। हमको आपको भले दक्षिणा कम मिले, भगवान की सेवा हो रही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नया नया फूल, नई नई माला, नया नया। उन्होंने जब हम करते हैं, करने के बाद कहते हैं कि मैंने किया है। फूल बना के जो दिया है उसकी इच्छा होती है कि लोग कहें कि मैंने बनाया है। लेकिन जीने का तरीका अच्छा क्या है? करने के बाद हम ना कहें कि मैंने किया है। भगवान ने तोड़ा, भगवान ने नहीं कह रहे कि मैंने तोड़ा। तो जो करता है, करने वाला है वो करता है, और जो किया है वो काम है। प्रभु करते हैं, कहते नहीं कि मैंने किया है। और जो उनके भक्त हैं वो भी जो करते हैं, करने के बाद ये नहीं कहते कि मैंने किया है। यहाँ तो ललकार के कहते मैंने ही किया है। इसलिए उन्होंने कहा आपका कोई भक्त होगा, तोड़ने वाला चला गया, अब तो मैं आपका भक्त ही हूं। उसको गुस्सा आया। फिर लक्ष्मण जी सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? छोटे बचपन में कितना धनुष तोड़ के फेंका, बनाया, तब नहीं गुस्सा किया। आज लक्ष्मण और परशुराम की वार्ता होती है, बड़े 3-4 पेज लिखा तुलसीदास ने, बहुत बड़ा वर्णन किया। क्यों? उसके पीछे एक हंसी भी है, मजाक भी है, और एक ज्ञान भी है, फिलॉसफी भी है, दर्शन भी है। दोनों में अंतर क्या है? परशुराम भगवान को मानते हैं लेकिन जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे। और लक्ष्मण जी भगवान को जानते हैं क्योंकि साथ रहे, उनको मानने का कोई सवाल नहीं है। किसी ने विवेकानंद से पूछा आप भगवान को मानते हैं? अमेरिका पूछा डू यू बिलीव इन गॉड? तो उन्होंने कहा नो आई डोंट बिलीव। भगवान को विश्वास करते हैं? कहा ना, मैं विश्वास नहीं करता। क्या साधु है आप भगवान विश्वास नहीं करते? अमेरिका में इंग्लिश में उन्होंने कहा, ध्यान से सुने, आई डोंट बिलीव इन गॉड बट आई नो गॉड। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, मैं भगवान को जानता हूं। मैं भगवान को जानता हूं। जो जानते नहीं वो विश्वास करते। लक्ष्मण जानते हैं कि राम कौन है, और परशुराम नहीं जानते, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुस्से से नहीं जाना जाता, प्यार और प्रेम से जाना जाता है, प्रेम से जाना जाता। तो और वो कह रहे हैं गुरुदेव आंखें बंद कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा, यानी थोड़ा ध्यान कर लीजिए। मुदम आंख बंद कीजिए ना। देखिए आंख बंद तो गुस्से करते जा रहे हैं। तो उन्होंने उनकी बोली पर उनको आग लगती जा रही है, गुस्से बढ़ता जा रहा। अंत में उन्होंने परीक्षा लिया भगवान का। पूरे रामायण में परीक्षा क्या लिया? ये मेरे धनुष को लो, तुम डोरी चढ़ा दो तो मैं जान जाऊं तुम कौन हो। परीक्षा लिया। रामायण में सती परीक्षा लेने गई राम की।
बालकांड में कथा हो गई है, फेल हो गई, पास नहीं नहीं समझ पाई, क्योंकि सीता का रूप पकड़ के गई थी। सोचा कि सीता मुझे समझ कर तुम अपना लेंगे। राम ने कहा, माँ तू अकेली क्यों घूम रही, मेरे पिता शंकर कहाँ है। परीक्षा में फेल हो गई। कैकेयी ने परीक्षा लिया राम का, ये मंत्रा मैंने राम की परीक्षा ली, मुझे बहुत प्यार करता है। तीसरा, परशुराम जी परीक्षा ले रहे हैं, ये मेरी धनुष को चढ़ा दो तो मैं। सुग्रीव ने परीक्षा लिया किष्किंधा कांड में, ये 7 पेड़ हैं खजूर के, कोकोनट के, पाम के, इनको एक बाण से छेद दो, काट दो तो मैं जानूं कि आप बाली को मार सकेंगे। परीक्षा लिया। रावण ने भी राम की परीक्षा लिया। एक सोने का मृगा बनवाया अपने मामा को, मामा को जानवर बना दिया। भगवान और इसमें यही अंतर है, भगवान किसी को अपना बनाते हैं, उसे इंसान बनाते हैं। पत्थर को छू दिया तो इंसान बन गए, यही लिया। और रावण अपने मामा को ही जानवर बना दिया, डियर बना दिया। कुछ लोग ऐसे हैं अपने को ही जानवर बना लेते हैं, पीते हैं, खाते हैं, घरते हैं, मारते हैं बीवी और बच्चों को, वो जानवर ही है और क्या कहेंगे उनको। तो रावण ने परीक्षा अपने मामा मारीच को डियर सोने का मृगा बना के और पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे सीता ने देखा सोने का मृगा, अरण्य कांड में कहा, राम इसको मुझे चाहिए, इसकी जो चमड़ी है एक खाल चाहिए मुझे। साधु लोग मृगा के चर्म पर, सिंह के, शेर के चमड़े पर जप करते हैं, खाना नहीं खाते, जप करते हैं। खाना मना है, जप करना छूट है। क्यों? मृगा एक ऐसी जाति है जो अपने पिछले जन्म को याद रखती है, और कुत्ते भी अपने जन्म को याद, ये शास्त्रों में लिखा है। लेकिन मृगा को 100% याद रहता है पिछला जन्म में क्या था, कैसे था। ये भागवत में लिखा है, जड़ भरत की कथा में लिखा है। इतने लोगों ने राम की परीक्षा ली और परीक्षा पेड़ के लिए घुसा है। सीता ने कहा इसे चाहिए, राम धनुष बाण कर चल दिए, कुछ पूछे नहीं। तो हंसता है तो कहता है, वाह, हम सुने थे कि भगवान का अवतार है, लेकिन ये तो मनुष्य भी नहीं है। मनुष्य है तो इसको ज्ञान नहीं है, इसको नहीं पता है सोने का मृगा नहीं होता। और दूसरी बात, अपनी बीवी के कहने पे चलता है। बीवी ने जब कहा जाओ इसको, तो चल दिया, पूछा भी नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं, सूरीनाम में भी कहते, भारत में कहते, ये मेहरिया है नहीं शब्द, ये मेहरिया की बात बहुत मानता है। ये राम नहीं तो भगवान नहीं हो सकता, कुछ नहीं है, तो साधारण इंसान भी नहीं, बुद्धि भी नहीं है, अपनी बीवी की बात मानता है। स्कूल के टीचर ने पूछा कि तुम्हारे बाप क्या करते हैं? डॉक्टर है। तुम्हारे बाप क्या है? इंजीनियर है। तेरे बाप क्या है? टीचर है। क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तुम्हारे बाप क्या है? दवा देते हैं। तुम्हारे बाप क्या है? घर बनाते हैं। चौथे से पूछा, तेरे बाप क्या करते हैं? कहा, सर मेरे बाप जो मेरी माँ कहती है वही करते हैं, कुछ नहीं। कहे, बाप जी मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ? कहा, माँ से पूछ लो। कहा, माँ से आप डरते हैं क्या? माँ से पूछ लो। कहा, अभी तक तो मैं ही उसके बिना बाहर नहीं जा सकता, तो तू कैसे छोटे में चला जाएगा? इतना बड़ा हो गया, अभी तो मैं भी से बिना पूछे बाहर नहीं जा सकता। तो ये आदमी कैसा है? भगवान नहीं हो सकता है। भगवान चल पड़े, सीता की चोरी हो गई, तब कहा भगवान नहीं है, मैं इससे युद्ध करूंगा। ये 5 लोगों ने परीक्षा लिया भगवान की। आज कल की कथा में परशुराम ने परीक्षा लिया। भगवान परीक्षा से नहीं जाना जाएगा, भगवान प्रतीक्षा से जाना जाएगा। प्रतीक्षा माने अगोरो, प्रार्थना कर लो अगोरो कि कब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, बस परीक्षा नहीं लेना। तो भगवान को लक्ष्मण जानते हैं, परशुराम जानने की कोशिश करते हैं। जब तक नहीं जानते हैं तब तक गुस्सा किया, अंत में जान गए, डोरी चढ़ गई, प्रार्थना करके चले गए। कल की कथा में
आगे एक नौकर लेके गया कि आपके विवाह का दिन निश्चित हो गया है, आप चले। दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ जी, भरत, शत्रुघ्न सभी बाराती लेकर के आ रहे हैं और आ गए। दोहा नंबर 304 बालकांड। आवत जानी बरात बर, सुनि गए निशान। साजी गजरथ पद चर, तुरग लेन चले अगुआन। जब पता लगे कि जनकपुरी में, ये अयोध्या से दशरथ जी आ गए बारात लेकर, ये जनकपुर में सीता माँ की शादी होनी है, वहीं धनुष टूटा है, तो सब लोग उनके स्वागत करने के लिए चले। सब लोग बहुत खुश हैं कि बारात आ गई है। अभी तक बहुत बड़ी बारात थी। तब बरसी, दोहा नंबर 305 के नीचे, बरसी सुमन सुर सुंदर गावै। सभी लोग गाना गा रहे, फूल फूल फेंक रहे हैं। वस्तु सकल राखी बनावी। इतनी बड़ी बारात आ रही, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। सीता ने सोचा कि शायद मेरी माँ बाप न कर पाएंगे। हर बेटी को अपने माँ बाप की चिंता होती है। पति सब कुछ कह दे, बेटी सह लेती है। उसके माँ बाप को पति कह दे, तब बेटी दुखी हो जाती है। कहा जानी सिंह बरातपुर आई, कछुनी महिमा प्रगति जनाई। सीता जी को पता लगा कि बारात आ गई है शादी के लिए। पुकारा रिद्धि सिद्धि को। रिद्धि सिद्धि कौन? गणेश की शक्ति को। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, धूप पहुनई करन पठाई। हे रिद्धि सिद्धि आकर के सब व्यवस्था तुम लोग करो। सीधी सीधी सब सिया आय सुअकनी, गई जहाँ जनवास, प्रिय संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, श्याम वर रामचंद्र की जय। पढ़ो इंग्लिश, डच कौन पढ़ेगा? हाँ देखिए प्रेम को। हाँ प्रेम, हाँ दिखा दीजिए 306। Nadat zij Sita opdracht hadden aangehoord, begaven de cities zich naar de appartementen van de gasten. Zij namen alle soorten rijkdom, gemakken, vreugden en luxe van de hemel met zich mee. वाह, हम समझ गए। आज उससे डच वाली रामायण लेके जाएंगे, ठीक है? या क्योंकि सबको हिंदी और डच दोनों आनी चाहिए ना। सबसे कहा ये सिद्धियां मेरी फादर इल्ला मदर इल्ला सब बारात आई है, आप जो है उनका स्वागत करेंगे। सब लोग तो करेंगे ही, कोई कमी रह जाए उसको करेंगे। सब लोग लग गए। जैसे पता चला कि आ गए हैं, तो विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर के, वाह वाह, एक ऐसी बारात है, दुल्हा विवाह के पहले आ गया। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विवाह के पहले ही आ गए ससुराल। और आजकल तो यही सब करते हैं ना, विवाह के पहले सब चले जाते हैं, चले जाते। तो
तो रामचंद्र जी चले गए थे। और एक बात, जिस दिन बारात होनी है उसी दिन हल्दी हुआ, तेलवान मटर मंगरा सब उसी दिन, कई दिन हो गया। कंगन भी लगा, कंगन भी उसी दिन बना, बसी जी ने बनाया, क्योंकि समय कहाँ था और उनको पता नहीं था भरत की और उनकी शादी होगी। सब ऐसे ही था, ऐसे ही था। विश्वामित्र 306 के नीचे 307 के ऊपर, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा मुर संतोष विषेखी, हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंक बक जल छाए, चले जहाँ दस रथ बनवासे, मनौ सरोवर तके रुपिया से। जहाँ दशरथ जी रुके थे, टेंट लगा था, वहां विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके गए। अपने पिता को देख करके पहले तो राजा दशरथ ने प्रणाम किया विश्वामित्र को, और फिर हाल चाल पूछा। फिर दोनों बच्चे अपने पिता को प्रणाम किए, फिर अपने गुरु को प्रणाम किए, वशिष्ठ जी को प्रणाम किए। सब बहुत खुश हुए। 308 दोहा खत्म हुआ और राम ही देखे बरात जुड़ानी, प्रीत किरीटी न जाति बखानी। राम को देख के सब बराती बहुत खुश हुए। अरे बारात जाए दुल्हा में जाए तब अच्छा लगता है, दुल्हा को देख के तब सब खुश हुए, दुल्हे को देख करके सब खुश हुए। और सतानंद जो उनके पृष्ठ थे जनक जी के, वो गए सबको मिलाए। और इसके बाद लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि जनक जी के जो पुण्य है उसका फल सीता है, और दशरथ जी का जो पुण्य है वो राम है। और ये दोनों शंकर भगवान की खूब पूजा की है, इसलिए राम और सीता इनके बेटी और बेटा होकर के आए हैं। सब गीत गा रही हैं राम के, जैसे शंकर भी गा रहे थे और गीत गा रही हैं। सभी पंडित लोग पहुंचते हैं और सब लोग, सब देवता आए हैं बारात में। कौन कौन आया है? दोहा नंबर 313 313, क्योंकि यही से कथा शुरू करूंगा। तो भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, ज्ञानी जन्म निज बादि। अब तुम कहो 313 313, भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि। Bij het zien van Dasharat's voorspoed en glorie vonden Brahma en de andere goden hun eigen bestaan nutteloos en begonnen de koning met 1000 tongen te prijzen. वाह, सब देवता आ गए ना। अब देखो आगे, सुरन सुमंग, ये हमारा क्लास भी है, कथा भी है, क्लास भी है, यज्ञ भी है और ये पारायण भी है। ये 30 दिन का पारायण हो रहा है। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाई निशाना। कौन कौन बारात में है? शिव ब्रह्मादिक आ गए ना, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा। सब देवता है, कोई फूल गिरा रहा है, कोई बाजा बजा रहा है, भगवान की बारात में सब जा रहे हैं। दोहा नंबर 314 के ऊपर, विधि भयउ आचर जभिषेकी, निज करनी कछु कतहु न। ब्रह्मा देख रहे हैं, अरे ये बारात में टेंट लगा, ये है वो है, रास्ता बना है, खाने पीने का है, इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। वहां तो सीता की रिद्धि सिद्धियों ने किया है।
तब शंकर भगवान ने समझाया, शिव समझाए देव सब 314 सब जन आचरज भुलाओ, हृदय विचार धीर धरि स्त्रिय रघुबीर विवाह। तुम पढ़ो, ये लड़की क्या नाम है, डच नहीं है तेरे पास, आ ले लो तुम उससे, पैसा बाद में दे देना, कोई बात नहीं, डच जरूरी है। अच्छा, कौन पढ़ेगा? हाँ, आप पढ़िए ना ये। हाँ, डच पढ़ो। अच्छा नहीं, किसके पास डच वाला है? हाँ, तुम पढ़ो, माइक दे दो भाई, सबका अभ्यास हो जाएगा ना। हाँ, लो पढ़ो। Shiva vermaande de goden, raak niet verstrikt in jouw eigen verbazing. Neem in je hart rustig in overweging dat dit het huwelijk van Sita en Sri Ram Raghuveer. वेरी गुड, हम तो नहीं जानते थे कि तो पढ़े। वाह, या चलो, अब तुम पढ़ रही हो ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो शंकर भगवान ने कहा, ये तो सीता जी की रिद्धि सिद्धि बनाई हुई है, भगवान राम बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। तुलसीदास जी लिखते हैं दुआ नंबर 315 में, राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी, या बारहि बार निहारी, पुलक गात, पढ़िए, हिंदी पढ़िए, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। अब यहीं से मुझे कथा कहनी है। मैं भी डच पढ़ता हूँ, मुझे आती नहीं है, कोशिश करता हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ। हाँ, देखिए इसको है, दूर स्थित वीर दवान टाप ताक तीन परफेक्ट स्कून है फान श्री राम द आनस खोफन। ठीक है ना? ये रामायण के द्वारा मैं क्या सीखा, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा। एक हफ्ता कोई पढ़ा दे ना मुझे तो मैं सीख जाऊंगा। ठीक है ना? ये अब लोग कहते हैं ताल नहीं आता, पहले लोगों ने कहा मुझे ताल नहीं आता, मैं ताल सोचा था था धिन था, ये ताल है, ताल इसको ताल कहते हैं। पहली बार सूरीनाम गया इंडिया से, एयरपोर्ट पर जैसे उतरा 15-20 लोग आए थे मेरे स्वागत में, पहली बार। वो आपके पापा ने दिया था, 2 लोगों के आए थे, 15-20 लोग आए और पहुंचते पूछते गर्मी बहुत है, हाय हाय बाबा बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, आप पसीना लेंगे? उसका पसीना तो मुझे ही हो रहा है, ये पसीना कहाँ से निकल रहा है, नहीं जानता था पसीना माने ऑरेंज होता है। तो पसीना लेंगे, आप कैसे पूछो कि पसीना क्या होता है? गाड़ी में बैठा था तो पूछते कुछ पिएगे? कहा हाँ कुछ ठंडा पीना चाहता हूँ। कहा पसीना है, तो निकाला उसने पसीना, तब समझा ऑरेंज। अरे बहुत सुरीनाम से बहुत सीखा। बाल हमारे लंबे लंबे थे यहाँ तक, दाढ़ी मूछ कुछ नहीं थी, मैंने बनवा दिया था साहब साहब। आने को था तो चले गए वहाँ बाथरूम, ये न पता चले, तब पहले फोटो नहीं लगता था, अब तो मेल और फीमेल का फोटो लग जाता है ना। तो वहाँ लिखा था है, आदमी को क्या कहते हैं और स्त्री को, ये लिखा हुआ था। अब मुझे समझ में आया कि है और सही क्या है। तो लगे कोई दिखाई नहीं पड़ा, सफेद कपड़ा था, उसमें संन्यास नहीं लिए थे, तो बाथरूम में जाने लगे। तो गए, लंबे लंबे बाल थे, चेहरा था, अब तो 3 दाग रहते रहते का सांवला हो रहा है, काला हो रहा है। तो
और उम्र थी 40 की उम्र थी। तो जब उधर गए सही की तरफ, वहां से एक स्त्री मिली, गो इधर। जब उधर गए तो वहां दो आदमी गए, ओ मफरो गो दैट साइड। अब मफरो भी नहीं जानती है। हम कहे कहाँ मैं फंस गया। अब सोचे मफरो क्या होता है, मफरो क्या होता है। एक आदमी का प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। हाँ यार, उनका which side is the male and which side female. Yeah, this side female, that side male. उनका को मार नहीं पड़ी, बच गया फीमेल की तरफ भी गई। बहुत सीखा, बहुत सीखा, बहुत सीखा। तो यही हालत है, जब न जानो। मैं चाइना में रास्ता भूल गया हूँ, अंग्रेजी नहीं जानता, मैं चाइनीज नहीं जानता हूँ। अब वो गुस्से में गाली दे रहा है, कुछ कह रहा है आप सब, और मैं क्या अपन मन में सोच रहा हूँ ये राम राम कह रहा है। इनके पापा चले गए अस्पताल में हार्ट का ऑपरेशन कराने, प्रेम के शंकर। तो इन लोगों ने कहा स्वामी जी आते अस्पताल में देख लेते। तो गए, तो तीसरे दिन गया था, दिल ठीक हो गया था, शरीर ठीक हो गई थी। तो उनसे उन्होंने कहा कैसा ऑपरेशन ठीक हुआ? कहीं ठीक है, थोड़ा थोड़ा दर्द है। उनका ऑपरेशन कितने घंटे का हुआ? बताया 1 घंटे का हुआ। लेकिन भैया भैया हमें कहते थे, स्वामी भैया एक बात बहुत अच्छा हुआ। कहा क्या? कहा जब मैं ऑपरेशन करके निकला, हमारी वो निकल आई, ज्ञान लौट आया, होश आ गया जब मुझे, तो मैं राम राम करने लगा। डॉक्टर कह रहा है कि कहीं खिड़की से कूदना चाहता है क्या? उनका ऑपरेशन में इतने हंसी रखा कर रहे, मैं राम राम कर रहा हूँ, उनका राम राम मतलब खिड़की होती है, मैं राम राम कर रहा हूँ, कर रहा है खिड़की से कूद जाएगा। तो कैसे भाषा का मेल नहीं होता, तो यही होता है भाषा का मेल। चलो बहुत अच्छा है। तो आज भगवान राम, अब यहाँ पर ये तो हल्का दिया हूं क्योंकि अभी बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। दोहा नंबर 305। शंकर आज मैंने डच पढ़ दिया था। अब ये लोग माने मेरी बड़ाई में हंस रहे थे कि मेरी छोटाई में हंस रहे थे? बड़ाई में हंस रहे। चलो ठीक है, चलो तो कभी कभी हम पढ़ा करेंगे। अब भगवान सजे हुए हैं। रामायण में 2 विवाह हुआ है, एक शंकर और पार्वती का कथा हो गई, आज राम और सीता का कल विवाह होगा। लेकिन आज से चलेंगे ना, बराती चलेंगे ना। भगवान सजे हैं, वो तो सजे थे कैसे? भूत प्रेत सांप बिच्छू के साथ सजे। और बैठे किस पर थे? शंकर भगवान बैल पर बैठे थे। बैल को डच में क्या कहते हैं? बुल। हाँ? अच्छा, हम मियामी गए थे, बीच समुद्र के किनारे, तो वहां पर आजकल फैशन चला है ना, शर्ट पहनते तो कुछ लिखते हैं। एक मोटी सी स्त्री थी, लड़की थी, उधर से आ रही थी, 2-3 लड़कियां, लिखा हुआ आई एम बुल कीप डिस्टेंस। मैं बुल था, दूर तो रहो। क्या क्या देखने को मिलता है। 60 देश घूमता हूँ, बहुत बहुत ऐसे मिलता है। सिंगापुर गए कथा कहने, एयरपोर्ट से ले गया आदमी, ले गया तो हाँ जो एसी चल रहा था बंद हो गया, तो गर्मी लगी, शीशा गिरा दिया, उसने फिर शीशा उठा दिया, उसके हाथ में बटन थी, फिर कहा गर्म लग रहा है, शीशा एसी नहीं चल रहा है। कहा नहीं एसी नहीं चल रहा है, तो शीशा खोल दो। नहीं बाबा हम नहीं खोले। कहा क्यों? ये जहाँ जिस रास्ते से जा रहे हैं दोनों तरफ इंडिया के लोग रहते हैं, वो सोचेंगे इसकी गाड़ी बिना एसी के मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या छोटी छोटी इज्जत को लेके लोग जी रहे हैं, ऐसे सब छोड़ मैं सब ऐसे जी रहे हैं। मैं देख रहा हूं ना, कहा कि अंधा, बहरा, लंगड़ा तीनों जा रहे थे जंगल से, सूरीनाम के जंगल से जा रहे थे। तो वो बहरा कहता है
लगता है कि डकैत आ गए हैं, चोर। कहा कैसे तुझे पता? कहे मुझे सुनाई पड़ रहा है, बहरा मेरा सुनाई पड़ रहा है। तो जो अंधा करा, हाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है। और जो लंगड़ा है कहा भाई पता लगा लो, हम पहले ही भाग जाएंगे। और जिसके पास कुछ नहीं, दरिद्र है एक, वो कहा तुम लोग चले जाओ तो सब मेरा ही छीन लेगा। ये हमारी जिंदगी है। हमारे पास क्या है? देखिए अहंकार, और अहंकार ऐसा है, मैं कथा सब जगह कहता हूं, पता है आप जहां रोज बैठते हैं कथा में, अगर एक दिन दूसरा वहां के बैठ जाए तब गुस्सा लग जाता है, तो मेरी जगह है। अरे भाई कथा में कौन जगह है? कहीं भी बैठ जाओ, है ऐसा ना? आपके भी मंदिर में होता होगा, माने रामायण पढ़ के भी गुस्सा नहीं जाता। और मेरा अनुभव है, जैसे खाना बना रहे यहाँ पर, खाना बना रहे, कई माताएं बहनें बना रही हैं, और कोई मान लो एक मौसी जी हैं, इनको मौसी जी लोग कहते हैं, इन्होंने कहा है इसमें हल्दी मत डालना, इसमें हल्दी डाल देना, इसमें हींग डाल देना। तू कौन होती है बुढ़िया हमको करने को? जलन हो जाता है। वैसे यहाँ मंदिर में नहीं होता, मैं नहीं जानता होता है कि नहीं, लेकिन होता सब जगह है, क्योंकि स्त्रियों में जलन होती है ज्यादा और पुरुषों में अहंकार ज्यादा होता है। वो अपनी जलन कम कर दे, ये अपना अहंकार कर दे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं? आप लोगों का क्या अनुभव है ना? मेरे साथ अनुभव मेल खाता है, ऐसा ही है। इसी से सब बिगड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ खाना बनाओ झगड़ा भी करें, नहीं कैसे तूने ठीक से नहीं रखा, देखो ये यहाँ पर झूठ गिरा दिया तूने, अभी बाबा ने खाया नहीं तब तो झूठ गिरा दिया। ये बच्चे को क्यों खाना दे दिया, अभी पंडित जी ने प्रसाद नहीं चढ़ाया, अरे बच्चा रो रहा था, उसको प्रसाद दे दिया, भगवान की पूजा हो गई। या जो बहुत खाने के लिए झगड़ा कर रहा होता, तो आदमी बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। खैर आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो भगवान सुंदर रूप पकड़ के आए, के की कंठ दूती श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। भगवान अपने के रूप में सज रहे हैं। अब मुकुट सज रहा है, ड्रेस सज रहा है, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। कैसे सुंदर दुल्हा राम लग रहे हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीवल जावन, सकल अलौकिक सुंदर ताई, कही न जाई मन ही मन बाई, बंधु मनोहर सोहरी संगा, यातन चावत चपल तुरंगा, राजकुंवर वर बाजी दिखावई, कंस प्रशंसक वेद सुनावई, तेहि तुरंग पर राम विराजे, गति विलोके खगनायक राजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी सजन काम बनावा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
चारों भाई घोड़े पर बैठे और रामचंद्र जी घोड़े पर। जे ही तुरंग माने घोड़ा, राम बैठे दुल्हा के रूप में बैठे। इसलिए भारत में आज भी घोड़े घोड़ी पर दुल्हा बैठ करके जाता है। देखा है ना फिल्म में? नहीं, तेरा विवाह होगा तो बड़ा बैठा तो जेहि तुरंग पर राम विराजे, जिस घोड़े पर विराजे उन्हें बैठे हैं, गति बिलो की खगनाक माने गरुड़ जी। विष्णु भगवान किस पर आते जाते हैं? गरुड़ पर जाते हैं। खगनाक माने गरुड़ पर जाते। और विष्णु का अवतार राम हुआ तो घोड़े पर। खगनाक राजे, कितना सुंदर घोड़ा है राम का। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, कोई वर्णन नहीं कर सकता। बाज बेस जनु काम बना, कामदेव आज घोड़ा बन करके आया है। अब जरा थोड़ा सुनिए। शंकर भगवान की जब कथा कहे थे विवाह की, तो शंकर भगवान बैल पर बैठते हैं, बुल पर बैठते। और बैल पर जब बैठे थे लगाम नहीं लगाए थे। लगाम जानते हैं ना? लगाम मुंह में लगाते हैं और लगाम रहना चाहिए। घर का कोई बूढ़ा रहे, बच्चों को थोड़ा लगाम लगाए। गाड़ी में ब्रेक है ना, ब्रेक क्या कहते हैं? कहीं रोकना है तो हाँ तो रोकते हैं। उसी तरह बच्चों को भी कभी कभी रोकना चाहिए, एकदम चुप नहीं रहना चाहिए। तो आज जब शंकर बैठे हैं तो इस पर लगाम नहीं है, और राम बैठे हैं घोड़े पर तो लगाम लगा हुआ है। लगाम लगा हुआ है। दूसरा, घोड़ा जो बैल है प्रभु का, शंकर भगवान का, वो है सफेद है। और यहाँ पर जो भगवान जो बैठे हुए हैं उसका रंग नहीं लिखा हुआ है, किस रंग का है। तो भगवान बैठे हैं, कामदेव है। और जो बैल पर बैठे हैं, बैल क्या है? धर्म है। धर्म पर शंकर भगवान बैठ के विवाह करने गए। धर्म, राइचियसनेस, रिलीजन, बैठ कर गए। और कैसे बैठे? उल्टा बैठे। बैल की पूंछ की तरफ मुंह किए और बैल के मुंह की तरफ पीठ कर दिए। अब इधर रामचंद्र जी घोड़े पर बैठे हैं, घोड़े पर लगाम लगाए हैं और सीधे बैठे हैं। सीधे बैठे हैं। वहां दूल्हा ऐसा बैठा है और यहाँ का दूल्हा भाग विभूत लगाए हुए, भगवान सुंदर सजे हैं। अब ये दोनों रूप को देखिए। शंकर भगवान का विवाह हो चुका है कथा में, और यहाँ शंकर रामचंद्र जी जा रहे हैं। पढ़िए छंद। जनु बाज बेस बनाई मन से, राम हित अति सोवई, आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जग जगत जिंज राव ज्योति सोमेति, मन मानिक लगे किंकिनी राम लगाम, ललित त्रिलोकी सुर नर मुनि खगे। वाह, कैसा घोड़ा है कि बय बल रूप गुण सब गुण है। भगवान का घोड़ा नाचता है, दोनों पैर खड़ा होकर नाचता है, और पैर पर में घुघरू बना है, घुघरू नाचता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बैल नाचता नहीं है, बैल नहीं नाचता। धर्म शांत है, नाचता नहीं है। और जो मन है हमारा, ये बहुत नाचता है। काम माने मन, इच्छा। कामदेव जो भोग का देवता है, ये नाचता बहुत है, और इसलिए उसको लगाम चाहिए बस पे करने के लिए। लगाम ही नहीं चाहिए, जो बैठा हुआ है उसकी एड़ भी चाहिए। एड़ समझते हैं ना? एड़ी, हाँ एड़ी। अब कैसी एड़ी दिखाऊं आपको? एड़ी से घोड़े को दौड़ाया जाता है। गति जो है एड़ से, और लगाम से दिशा, किधर जाना है, डायरेक्शंस।
घोड़ा ये हमारा मन है, बहुत चंचल है, इस पर लगाम होना चाहिए। एक बात हो गई, घोड़े की बात हो गई ना। दूसरी बात कि जब विवाह करने जा रहे हैं उसके पहले शंकर ने कामदेव को जला दिया है। तब सब तीसर कामदेव आया, बाण मार दिया, उनके समाधि बैठे थे, आंखें खुल गई, तीसरी आंख खोल दिया, जल गया, काम जला, तब विवाह करने गए। और राम नहीं, काम को जलाया नहीं, काम को ही घोड़ा बना दिया। काम मेरे बस में रहे। जो भोग की इच्छा है, जो सेंसुअलिटी है, जो डिजायर है, उसको या तो किल करो या तो कंट्रोल करो। उसको मार दो इच्छा को, या तो उसको सन्यासी साधु महात्मा उसको मारते हैं और गृहस्थ उसको बस में करता है। यह दो तरीका है। मन को मार भी नहीं सकते, मन के बिना काम भी नहीं कर सकते, लेकिन मन को छूट नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हंसने वाली बात जल्दी सुन जाती है ना? थोड़ा सा ज्ञान की भी बात होनी चाहिए, फिर अभी आ जाता हूँ ये, क्योंकि रामायण भी पूरी कर दी है। भगवान घोड़े पर बैठे हैं, दुल्हा के रूप में सजे हैं, आंखें कमल की फूल की तरफ बड़ी बड़ी हैं, होठ लाल लाल हैं, और अपने ढेर पर क्या कहते हैं सिर पर जो बात है दुल्हा, मौर बात, मौर बात, पीताम्बर पहने हुए हैं, पीला पीला पहने हैं, प्रभु घोड़े पर सज करके बैठे हैं, और सभी लोग साथ साथ चल रही है, बारात चल रही है। शंकर के बारात में, इनके बारात में बाजे हैं, राम के बाजे खूब बज रहे, नगाड़े बज रहे, ताशा बज रहा है, सब कुछ बज रहा है। और शंकर के बारात में, शंकर के बारात में शंकर केवल अपने हाथ में डमरू लिए डिम 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 कर रहे हैं। कहा विवाह मुझे करना है कि बाराती को करना है? कहा आपको करना है। कहा दुल्हा को बारात विवाह करना है तो दुल्हा अपना सब काम करे, वो सब काम करके डमरू लगा के बजाते जा। ये क्या बजा रहे हैं? ये ताशा है, ये नगाड़ा है, ये तुरही है, दुंदुभी है, ये सब अपना कहते हैं। जिसको ये कही बेटा है, चाहे बड़का कहे चाहे छोटका चाहे मजेल का, जब एक ही बेटा है, उनको तो एक ही बाजा है, उसको सब नाम दे दिया उन्होंने, सब नाम दे दिया। और यहाँ बहुत बाजे, सहनाई, सितार, बीड़ा, तबला, ढोल, बुलबुल, तरंग, वायलिन सब बज रहा है। भगवान की बारात एकदम, तो क्या कहते हैं जो बजता है, डीजे क्या कहते हैं, जोर जोर से बजाते हैं। वो एक बारात में गए थे तो गाना गा रहा था वो, कि मेरे मरने का सामान लेके चले, वो एक गीत था, मरने का सामान लेके चले। उनका बरतिया तो खा पी करके मस्त, उनको अर्थ नहीं समझ में आता है, उनको सामान कम पूछू तो मरने का सामान ले चले, है ना कोई फिल्मी गीत। हमने कहा ये क्या गा रहा है रे, क्या मतलब? हाँ मैं भी नहीं समझता मैं क्या गा रहा हूँ। का मतलब है मरने के लिए सामान लेके, नहीं बाबा तक तो ठीक है, शादी के बाद तो यही हुई, इसकी मरनी हुई है। तो बारात आ रही है ना, बहुत अच्छा है। इतना एक एक लाइन का गाना हम जब बाथरूम में स्नान करते तब सब गा लेता हूँ, पूरा एक भी गाना नहीं करता। कहा आप गाते हैं? कहा हाँ बहुत गवैया हूँ मैं। कहा कहाँ गाते हैं? बाथरूम में गाता हूँ, वहाँ मैं ही सुनता हूँ और कुछ नहीं कर सुनता हूँ। कहा बाबा मेरा ताबीज बना देते हैं। कहा कौन सा ताबीज बना दूँ? कहा मैं स्नान करने जाता हूँ सब कपड़ा भीग जाता है। ऐसे लोग हैं, उनको समझाना मुश्किल है। भगवान की बारात जा रहे हैं तो इनमें बजनिया है, उनमें बजनिया नहीं है।
उसमें बैल पर चढ़ के जा रहे शंकर भगवान, ये घोड़े पर चढ़ा रहे। बैल पर लगाम नहीं है, घोड़े पर लगाम है। और भगवान शंकर उल्टे बैठे हैं, बैल के पीछे पूंछ की तरफ मुंह है, और वे सीधे बैठे हैं रामचंद्र जी, और काम पर भोग के घोड़े पर बैठे हैं। और वो धर्म पर चाहे उल्टा बैठो चाहे सीधा, अपनी जगह ठीक चला जाएगा। और विवाह के घर पर ससुराल जाने के लिए शंकर भगवान ने बैल को कुछ नहीं कहा, वो जान गया कहाँ जाना है। और घोड़े को घुमाना पड़ता है लगाम से, इधर घूमो उधर घूमो, तब पहुंच रहा है। तो शंकर भगवान के जो बैल था उसमें टमटम लगा हुआ था। टमटम क्या कहते हैं, टमटम लगा था, अपने आप चल रहा था कहाँ जाना है। और टमटम ही कहते हैं, अरे उसको जीपीएस कहते हैं, जीपीएस अंग्रेजी में। और दूसरा इंग्लैंड नेविगेशन, नेविगेट करना है, आप लोग टमटम कहते हैं। वो टमटम लगा दिया है शंकर भगवान, बस अपनी जगह पहुंच गया। यहाँ घूमो ऐसे घूमो ऐसे घूमो ऐसे घूमो। अब एक दिन पूछा हमने, टमटम कहीं झूठ तो नहीं बोलता ना? का झूठ तो नहीं बोलता है, दौड़ा देता है, कहीं गलती बता देता है, दौड़ा देता है। तो हम कहा यार काम का है। एक ने पूछा कि कंप्यूटर कैसा है, कहा बहुत सही ज्ञान देता है। कहा झूठ बोलता है कि नहीं कंप्यूटर? कहा अभी तक तो झूठ नहीं बोला, तो हमारे काम का नहीं। हमें तो हर आदमी जो मिलता है झूठ ही बोलता है, ये मशीन झूठ नहीं बोलती, मेरे काम का नहीं है। झूठ बोलने वाला चाहिए, झूठ बोलना। कहा प्रभु ये दोनों बराती किए हैं, यहाँ तो नंग धन बेचारे आगे पड़े। अरे यहाँ पर शाम का विवाह हो रहा है, सब बत्तियां जल रही हैं, और उनके यहाँ कोई भी बत्ती नहीं शंकर भगवान में, खाली उनके माथे पर चंद्रमा जल रहा है। धर्म की जो ज्योति जलती है उसके सबके लिए उजाला होता है। जो अपना दिया होता है कल अपने लिए उजाला होता है। शंकर भगवान धर्म पर है, यहाँ काम का है, काम का घोड़ा है। भगवान चले जन बाजी बेशु बनाई मन से राम हितयति सोई। दुआ 316। प्रभु मन सही लयलीन, मन चलत बाज छवि पाऊ। भूषित उड़गन तड़ित धन, जनु बर बरहि न जाओ। सियावर रामचंद्र की जय। मन को ही बना लिया, और मत घोड़े ने अपना मन राम को दे दिया। नाचते गाते हुए घोड़ा जा रहा है, द्वार पूजा के सामने जा रहा है। जब घोड़ा जा रहा है, अब रास्ता है, जो टेंट लगा है दशरथ का बारातियों का, और जो सीता का महल है जनक जी का, वो दूरी है थोड़ी। तो सब बाजा बजाते गाते नाचते द्वार पूजा पर आ रहे हैं, हैं? और यहाँ तो बहुत लोग नाचते हैं। हाँ प्रेम, यहाँ नाचते हैं ना, लेकिन कुछ पी के बाद नाचते हैं, कैसे नाचते हैं? दोनों। और कहते हैं सब, मैं नाचता नहीं, शंकर ने रोज कह रहे हैं यहाँ होगा नाचो। भगवान के सामने थोड़ी नाचते हैं, तो बारात में नाचते हैं, छुटकू बड़की सब मिलके नाचते हैं ना? बहुत अच्छा है। यहाँ भी तो अपने अपने हाथ से तो नाच सकते हो। महात्मा गांधी आ गए इंग्लैंड के रानी से मिलने, तो खाना पीना हो गया, बातचीत हो गई, तो कहा गांधी यहाँ सब नाचते हैं, एक किसी को जोड़ा बना लो, उसी के साथ नाचो, यहाँ नाच होता है। सब लोगों ने एक एक मेल फीमेल बना के जोड़ा नाचने लगे, कोई अपनी बीवी के साथ, कोई दूसरी बीवी के साथ नाचने लगे। महात्मा गांधी का अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? उन्होंने अपनी छड़ी लेके चलते थे ना, छड़ी उठा के हाय हाय हाय, ये लिखा हुआ है छड़ी के नाच। बड़े सच्चे थे। उनकी बीवी से पूछा, एक पत्रकार ने पूछा, महात्मा गांधी आपकी निगाह में सुंदर स्त्री कौन है? मुनरो की मदोना कौन है? उस समय सब नहीं थे। कौन है
सुंदर स्त्री आपकी आंख में? कहा मेरी क्या सुंदर बोले, जरा सुनिए, वो आपके लिए संदेश है। बोले क्या? मेरे लिए सबसे सुंदर स्त्री कौन है जानते हो? मेरी बीवी कस्तूरबा। मेरी बीवी कस्तूरबा, उनकी बीवी का नाम था कस्तूरबा। वो आगे कस्तूरबा के पास गया, उनकी बीवी के पास। माता जी एक सवाल का जवाब दे देंगे? कहा क्या? कहा मैं तो पूछना चाहता, आपकी निगाह में सुंदर पुरुष कौन है? कहा पहले गांधी से पूछ के आओ, सुंदर स्त्री कौन है आपके लिए? कहा उन्होंने तो बता दिया। उन्होंने कहा कि सबसे दुनिया में कोई स्त्री है मेरी आंखों में तो मेरी बीबी कस्तूरबा। अब तुम बताओ। गांधी ने सही बोला? कहा गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने कहा तो मैं सबसे सुंदर हूं। और बूढ़ी थी, दांत भी नहीं था। पति को अपनी स्त्री के समान कोई दूसरा सुंदर नहीं लगता है, और अपनी स्त्री को अपने पति के समान कोई सुंदर नहीं लगता है, नहीं लगता है। ये तो गांधी ने सिखा। और यही है यहाँ पर। तो घोड़ा सज के जा रहा है बारात में। जब जा रहा है तो रास्ते में कौन कौन खड़ा है? सब बाराती खड़े हैं, सब घराती खड़े हैं। और यहाँ पर सबको नहीं लिखा, एक को लिखा। दोहा नंबर 316 के नीचे बहुत अच्छी कथा है। कहा वहां पर जेहि बरबाजी राम असवारा तेहि सार देउन बर नहीं पारा। जिस घोड़े पर राम बैठे हैं और जिस रूप में राम सजे हैं वो कितने सुंदर हैं, सरस्वती माँ भी बता नहीं सकती। कितने सुंदर हैं। शारदेव माने सरस्वती। जय बरबाजी रामायवतार असवारा तेहि सार देउन बर नहीं पारा। बहुत सुंदर। शंकर भगवान खड़े हैं, वो देख रहे हैं दूल्हे राम को और घोड़े को। कैसे देख रहे हैं? शंकर भगवान की कितनी आंख है? 3 है ना। मुंह कितने हैं शंकर के? 5 है। तब 5 मुंह है, पंचमुख पुरारी। तो कितने आंख हो गई? 1 में 3, 15 हो गई। 15 आंख से देख रहे हैं। 15 काम को जलाया एक आंख खोल करके, और ये आंख को खोल के राम को देख रहे हैं। काम को जलाया, राम को देखा। राम को जब देखा तीसरी आंख की आग खत्म हो गई। आग खत्म हो गई। भगवान इतने सुंदर हैं, अगर आपके भीतर आग है तो खत्म हो जाएगी। आग माने क्या? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, जलन। इसमें हम जल रहे हैं, हमको पता नहीं चला, जल रहे। रामायण पढ़ते पढ़ते कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब रामायण सुनकर के बाद देखिए कि आपका ये क्रोध, गुस्सा, कड़ी जबान, डांटना, अपमान करना, दूसरे की निंदा करना, ये कम हो जाएगा। जैसे आपका क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या कहते हैं? हो बेई आपका हो तो क्या करें? दवा खाते हैं ना। और एक मशीन है, नाप लेते हैं। आजकल तो कंप्यूटर वाला होता है, बता देता है। आप रोज अपना खून ऊंचा है कि नीचा, इसके नापने के लिए मशीन रखे हैं। आपका क्रोध, आपका घृणा, आपका जलन ऊंचा है कि कम, इसको नापने के लिए कोई मशीन है आपके पास? है किसी के पास मशीन? मशीन एक ही है, ये सत्संग, राम की कथा, ये पूजा और यज्ञ। इसमें आके जरा देखिए कि कथा सुनते सुनते हमारा क्रोध कम हुआ,
हमारा मन शांत हुआ। ये जब सुकरू हो जाता है, ये दो शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सुकरू और कुकरू। ये भी सुरीनाम से ही सीखा। सुरीनाम में करीब हमने 50 शब्द सीखे आए। सुर का बाबा उनका चाय बनाओ, काफी कुकुरु में जा रहा हूँ। कुकुरु क्या होता है? हम गांव में बने कुकुर कहते हैं। कुकुर माने कुत्ता। कुकुरु, हर भाषा का अपना अपनी भी सुंदरता है ना। डच बहुत अच्छी है। जब वो निगड़े फिगड़े उसमें आ जाती है तब गड़बड़ हो जाता है। क्या कारण नीति आला तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो कहा कि ये खून जब ऊपर शुगर बढ़ जाता है, उसे मशीन नापते हैं ना, सवेरे उठते ही बिना खाए डाला है मशीन, खून निकला, देखे थे। कभी सवेरे उठ करके आंखें मूंद के देखिए, हमने कथा सुनी, हमारे मन का क्रोध, गुस्सा, जबान ठीक हुआ। यही है थोड़ा जप करके, थोड़ा ध्यान करके देखिए। अगर कथा सुनते सुनते आप में सब आ रहा है, अच्छी बातें आ रही हैं, खराब बातें कम हो रही हैं, आपकी दवा ठीक चल रही है। आपकी दवा ये 1 महीने का बहुत सोच के रखा गया। पहले सोचा कि बहुत भारी है। हमने सोचा है प्रेम जी कि आपके मंदिर में ये रामायण के 2 भाग किए गए हैं, 30-30 दिन का 1 महीने का, और एक नवान परायण 9-9 दिन का। और 9 दिन में पूरी सब कथा रामायण की कहनी पड़े। एक बार हम लोग 9 दिन का करके देखे रामायण, ठीक है ना? चित्रा से कहेंगे। चित्रा आई है क्या? कहाँ चित्र? ओ माय गॉड, वो अपने कथा बहुत अच्छा कहा, बताया था ना अमेरिका में। तो क्या कहा उसने? ओ बाबा कथा कैसी रही कथा? लड़का कहता है ओ बाबा आपकी कथा वाह। क्या बच्चे आजकल अंग्रेजी बोलते हैं, नई अंग्रेजी हो गई। वाह, वाह की वाह, ऐसे कुछ मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं। वाह, बहुत अच्छा लगा। हम अमेरिका में और कुछ रहना सीखना चाहते हैं अंग्रेजी, जीभ को टेढ़ करके। और ABCD पढ़ने के लिए लोहे का बना हुआ जीभ के नीचे रखते हैं, उसका AB, आ बे से दे, बहुत है आपका। एक हमारे दोस्त है, कहा कहाँ गए थे? कथा में नहीं आया। कहा बाबा के स्कूल में गया था। तो पढ़ते हो क्या? कहा नहीं, वो कुत्ते को पढ़ाने ले गया। वहाँ कुत्ते का स्कूल चलता है। हम गए स्कूल में, कुत्ते का स्कूल देखने। वो कुत्ते का स्कूल, 12 कुत्ते बैठे थे कुर्सी पर, और वो पढ़ा रहा है। अब कुत्ते कान खड़ा करके, कान नहीं काटा था, कान खड़ा करके वो देखते बनता था। हमने फोटो लिया है। ये क्या है? फिर उसने लकड़ी पर लिखा था 1 2 3 100 तक, जब फेंका आए, सब कुत्ते का नाम नहीं है, नंबर है। 9 नंबर डॉग प्लीज, व्हाट इज दिस नंबर? मुंह से पकड़ के 10 उठाओ, 10 पकड़ के उठा दिया। 5 उठाओ, 16 उठाओ, 80 उठाओ। कुत्ते सब गिनती जानते हैं। तो हमने सोचा कि ये कुत्ते तो आगे से भी अच्छे हैं, और पढ़ने जाते हैं, सूंघ करके सब पता लगा लेते हैं। हमें सब कुछ अच्छा लगता है सुरीनाम का। सुरीनाम की जहाज से जब हम यहाँ पहुंचता हूँ तो कुत्ते ही पहले सुहाने के लिए है कि नहीं है? इसलिए मैं इस बार नहीं आया, मैं लंदन से आया। उनका कुत्ते से मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा। जर्मनी गए थे, डाउसलैंड, बड़े धनी लोग हैं, डायमंड का बिजनेस करते, घर पर बैठे थे। अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, ये जिंदगी की सच्चाई ये है। तो माँ बाप पूछ रहे, बाबा ऐसा है कि मेरा बिजनेस कैसा होगा, कैसा होगा, अगले साल कैसा होगा, इस साल बहुत अच्छा नहीं रहा। अपना दुख से बताने लगे। जब बाप चला गया अपने कंतूर में काम करने, तो बीवी पूछती, बाबा एक बात पूछूं? और छोटा बच्चा अपने छोटे पिल्ले को लेकर, पिल्ला क्या कहते हैं, पपी को लेकर कुत्ते को मेरे बगल में बैठा, छोटा
बड़ा सुंदर था। तो पूछ रहा है कि बाबा, वो पूछ रही, बाबा एक बात बताए, मेरा पति कभी सिंगापुर, कभी मलेशिया, कभी अमेरिका, कभी यहाँ बिजनेस, कभी वहाँ बिजनेस जाता रहता है, एक बात पूछूं, मैं अपने पति को बहुत प्यार करता हूँ, पति मुझे प्यार करता है कि नहीं, ये बताइए। क्या शंका करती है, शंका पाप है, छोड़ो उसकी बात। माँ चली गई कुकुर में चाय बनाने, लड़का छोटा पूछता है, बाबा जरा मेरे कुत्ते का पैर देख के बताते, मैं कुत्ते को बहुत प्यार करता, कुत्ता मुझे प्यार करता है। बच्चे कहाँ से सीखेंगे, हम ही आपसे सीखेंगे ना। जैसा आप सोचते बच्चे बुद्धू हैं ना, बच्चे सब समझते हैं, हम नहीं समझते, वो बात दूसरी है। बच्चे सब समझते हैं, सब समझते हैं। तो मेरे भाई बहन अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। तो कहते हैं बच्चों को बस समय दीजिए, उनके साथ हंसिए, खेलिए, खाना खाइए और उनको समझ दीजिए, उनको समझ में आए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उनको सम्मान दीजिए, उनको आदर कीजिए, डांटिए नहीं, डांटिए, सम्मान दीजिए। और तो भगवान राम गए, शंकर भगवान देख रहे तीनों आंखों से, तो शंकर राम, दूसरी लाइन, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, अति प्रिय लागे। आज कर मैं खुश हूं, आज 15 आंखों से भगवान का दर्शन करा दूल्हे राम का, क्योंकि एक मुख में 3 आंखें हैं। देखिए जो आग थी वो खत्म हो गई, आग समाप्त होना चाहिए। अब लोगों भी देख रहे हैं, विष्णु भगवान देख रहे हैं, अब लक्ष्मी देख रहे हैं, मेरा अवतार कैसा सुंदर दुल्हा बन के जा रहा है। हरहित सहित, हरि मन विष्णु, हरहित सहित राम जब जोए, राम समेत रमापति मोए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनिरखी राम सब विधि दर्शनी,
ध्यान दें, समय के अनुसार खत्म करूंगा। तो शंकर भगवान ने 15 आंखों से देख रहे हैं और विष्णु भगवान के अवतार हैं राम। तो हर हित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोहे। भगवान राम के सुंदर रूप को देख करके विष्णु भगवान खुश हो गए। यह तो राम मुझसे भी सुंदर है। शंकर, हमारे शंकर रोज इनकी बड़ाई करते रहते हैं। एक कवि ने संस्कृत में लिखा है, भजे विशेष सुंदरम, बहुत सुंदर है राम। भजे विशेष सुंदरम समस्त पापखंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव रामाद्वयम्। भजे विशेष सुंदरम समस्त पापखंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव रामाद्वयम्। जटावली में भगवान के कितने सुंदर जटाजनाभ शोभितम समस्त पापनाशकम स्वभक्त चित्तरंजनम भजे राममद्वयम्। भजे विशेष सुंदरम समस्त पापखंडनम। महासुवाक्य बोध कई विराजमान पदई परम ब्रह्म व्यापक सदैव नामात्मनम्। जटाटवी तथा जला प्रवाह वानिरस्य, सब लोग तालियां बजाएं। जटाटवी तथा जला प्रवाह वानिरस्य गते परम परम रीता उदंड सिंहमालिका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। तो शंकर राम, शंकर ने राम को रूप देकर बड़ा प्यार प्रेम उमड़ा और 15 आंखों से देखने लगे। लक्ष्मी और विष्णु राम को देख रूप को देखा, क्या सुंदर है, मुझसे भी अच्छा है। ब्रह्मा देखे तो ब्रह्मा के 4 मुख है, 4 वेद है ना, इसलिए 4 मुख है। तो निरखी राम छवि सीधी हर सानी, दुआ नंबर 316 के नीचे ये निरखी राम छवि सुंदरता की माने ब्रह्मा। ब्रह्मा बहुत खुश थे लेकिन दुखी भी हो गए। मुझे ये 4 सिर है, एक सिर में 2 आंख, तो 8 ही आंख है। एक बात बताओ, शिव पुराण में ब्रह्मा जब पैदा पहले हुए थे तो 5 मुख था, लेकिन सरस्वती को देख करके उनको मोह हो गया था और शंकर भगवान ने उनके सिर को काट लिया। शंकर भगवान ने बहुत सिर काटा है। एक गणेश का सिर काटा है, अपने ससुर का दक्ष का सिर काटा है और ब्रह्मा का सिर काटा है। ये 3 बार सिर काटा है, 3 लोगों का सिर काटा है। इसका मतलब क्या है? क्या कोई कहानी है? और चौथा, रावण ने 10 बार अपना सिर काट के शंकर को चढ़ाया है।
और एक राक्षस है, उसको सिर ही नहीं है, उसका नाम क्या है? कबंध, सिर नहीं। इसका मतलब क्या है? अरण्य कांड मतलब। अभी तो लंका कांड, तो बाल कांड चल रहा है। आप तो रोज आएंगे ही, नहीं आएंगे कोई बात नहीं है कि कैसे है, ले लीजिएगा, आप सुनिएगा। ये 5 लोगों का सिर कटा हुआ है, इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा। तो कहा मेरे पास 5 सिर था, 10 आंख थी, लेकिन मेरा तो एक कट गया, तो 2 आंख निकल गई। नहीं, भगवान को सुंदरता में, ये ब्यूटी को मैं 10 आंखों से देखता हूं। फिर सुर के सेनापति देवताओं कौन है? कार्तिकेय जी, शंकर भगवान के बेटे। उनको कितने 6 मुख हैं। एक मुख में 2 आंख, 6 मुख में 12 आंख। 12 आंखों से भगवान को देखते हैं और कहते हैं मेरे आजा। आजा कौन है? ब्रह्मा। आपसे ज्यादा मेरे 2 आंख है। बच्चे क्या होते हैं ना, वो बाप के सामने तापर पर खड़े होकर हाथ उठाकर, पापा मैं आपके बराबर हूँ, कहते हैं ना ऐसा। वैसे ही कार्तिकेय करा, हे ब्रह्मा मैं आपसे बड़ा हूँ, मेरे पास तो 6 मुख है, 6 मुख है। और एक बड़े मजे की बात है, इसमें जिसकी जिसकी आंखें भगवान को दर्शन कर रही है, उसमें एक दोष है, सब में काम है। शंकर भगवान ने देखा, काम को मारा, देख करके मारा, तब विवाह करने गए। काम को मारा, ब्रह्मा को काम आया सरस्वती के लिए, शंकर ने उनका काटा, तब राम का दर्शन हो रहा। काम मिटा, राम आया, काम मिटा तो राम आया। और दूसरा कार्तिकेय, कार्तिक की वह उनकी माँ थी पार्वती, लेकिन दूध पिलाया था दूसरी माँ ने, तो उनके वरदान माने 6 गुना मेरे पास ताकत हो जाए, शंकर से भी ज्यादा हो जाए। 6 गुना, 6 मुख कहा जाता है। फिर इसका तो लिखा है, लेकिन वो लंबा विषय है। फिर इसके बाद इंद्र भगवान, ये भी काम से मोहित थे अहिल्या की कथा में, जब कथा कही गई, और इनको भी काम मोहित थे, भोग की इच्छा थी। तो इनके गौतम जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जाए। छेद हो गया, रोने लगे, छेद कैसे बंद होगा? राम को दुल्हा के रूप में देखोगे तब यह छेद बंद होकर आंख हो जाएगी। आज जैसे राम को दुल्हा के रूप में देखा, उनकी आंखें हो गई शरीर में, सब आंखों से भगवान का दर्शन किया। लोगों ने उनके ऊपर फूल गिराया, कितने भाग्यशाली हो कि 1000 आंखों से भगवान का तू दर्शन कर रहा है। सबकी आंखों में काम था। हमारी आंखें गंदी हो जाती है, किसी का धन देख के आंखें गंदी होती है, किसी का रूप देख के गंदगी होती है, किसी का गुण देख करके जलन हो जाती है, यह भी आंखें गंदी हो जाती हैं। इस गंदी आंखों को समाप्त करने का एक ही उपाय, सुंदर भगवान के रूप का दर्शन करो। भगवान को तो शंकर ने देखा, और विष्णु ने देखा, ब्रह्मा ने देखा, कार्तिकेय ने देखा, और 5वां सुरेश इंद्र ने देखा। इन 5 का भगवान के सुंदर रूप का से उनका उद्धार हो गया। काम मिटा, राम मिले। और कैसे? भगवान की सुंदरता से। भगवान ने अपनी सुंदरता से पूरे रामायण में कहां लीला किया है, यह एक विषय है। चारों तरफ भगवान, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। छंद अति हरस राज समाज दूरी, अति हरस राज समाज तुम बाजई रही,
बरसहि सुमन सुर हरसि कहि जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भाति जानि बरात आवर बाजने बहु बाजनी। रानी सुवासिनी भोली परिछन हेतु मंगल साजनी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी। चली मुदित परिछन करन रघुरामिनी बरनाई। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। सब लोग परिछन करने आ रहे हैं। शंकर का विवाह, राम का विवाह। शंकर के विवाह की कथा जो आई थी, उनकी सास परिछन करने गई, सोने की थाली में लोटे का पानी लेकर के दिया एक जलाकर आरती उतारने गई। शंकर की बारात में जैसे गई आरती उतारने, जो सांप थे, एक सांप ने कहा फों, डर के मारे सोने की थाली गिर गई, पानी गिर गया और दिया गिर के बुझ गया। लोगों ने कहा असगुन हो गया, अब शादी नहीं होगी। कहा अब आया हूं तो विवाह करके ही जाऊंगा। यह अब कैसे होगी? बहुत रोती चिल्लाती भाग गई कि पगला से शादी हो रहा है। कैसे होगा? नारद जी आए, समझाए तो शंकर भगवान से लोगों ने कहा शादी अब नहीं होगी। सास भाग गई, सब लड़के भाग गए। कहा क्यों? बताओ तो हमें बताओ। मैं पगला नहीं हूँ, पगला खेल रहा हूँ। ये बताने के लिए। तो क्या बताने के लिए? अरे मेरे तो घर में ये सोने की थाली से क्यों उतार रही है मुझे? मैं स्मशान घाट पर रहता हूँ, विभूति लगाता हूँ। किसी ने चोरी किया, चोर लेके उसका रुपया सामान लेके भागा इधर, और वो आदमी इधर भागा। कहा भाई तू क्यों भाग रहा है? कहा चोर मेरा सामान लेके भाग गया। कहा किधर भाग गया? कहा इधर भाग गया। तो तू इधर क्यों जा रहा है? कहा इधर स्मशान घाट है, मरने के बाद बेईमान वहीं आएगा ना। वही आएगा, अंत में तो वही आना है सबको। तो कहा तब विभूत लगाता हूँ, सांप बिच्छू है, कुछ तो मेरे पास है। सोने की थाली को दिखाती है। जो लोटा का पानी धार डालने के लिए आया था, कहा मेरी सास पगली है, धार की क्या जरूरत है? जिसके सिर पर गंगा बह रही है उसको धार लोटे का पानी की क्या जरूरत है? कहा जो दिया बुझ गया, अशुभ हो गया। कहा जो माथे पर चंद्रमा चमक रहा है, तो ये क्या पगली लेकर के आई है? या ये क्यों लेके आई है? मैं समझ नहीं आता है ये क्यों लेके आई है। मैं अपना दिया लेके आया हूँ, अपना लोटे का गंगा का पानी लेके आया हूँ। जितना करना हो सब कर ले, हमें क्या लेना देना है इन सब से? मुझे एक क्रियाक्रम नहीं चाहिए। मैं तो सब अपना सामान लेकर के आया हूँ, सामान लेकर के आया हूँ। तो मेरे भाई बहन, तस्जी राम के विवाह में क्या सुंदर की थाली में आरती सच कर दिया। मेरी प्रार्थना है कि कल आप लोग आए और कथा को आनंद लें। कल की कथा के आनंद में क्या होगा? 7 फेरे लगेंगे राम और सीता। कथा में कन्यादान होगा, कथा में पाणी ग्रहण होगा, राम और सीता दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, यह प्रण होगा। इसके बाद तब प्रभु राम सिंदूर डालेंगे। और सिंदूर कैसे राम डालेंगे? राम सिंदूर डाल रहे हैं तो राम के हाथ कांप रहे हैं। यह कथा जरूर आप सुनने आए और बहुत मधुर। यह कथा मैं फिर 5 दिन कहता हूँ, कम से कम 2 घंटे रोज, 10 घंटे में। देखिए मैं 1 घंटे में ही सब सिंदूर डलवा के शादी कर दूंगा। लेकिन आप धीरज रखेंगे कि कैसे जो है कि वो तो भगवान शंकर तो शिव 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 मंगलम, भगवान शंकर और इधर राम का विवाह। आ गई आरती, सजी आरती, द्वार नंबर 317। सजी आरती परिछन, सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी। चली मुदित
तपर्छन करत गजगामिनी पर नारी श्यामर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय तो हर हर महादेव बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मेरे भाई बहन आज यही रुकते हैं। बारात अभी द्वार पूजा पर पहुंच गई है। विवाह की घटना कल होगी। तो भज गोविंदम गोविंदम गोपाल भज गोविंदम बाल मुकुंदम भज गोविंदम बाल मुकुंदम स्वामी